जैसे ही ब्रजवासियों को हटा करके वहां पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े थे, जैसे ही उधर पहुंची तो ठाकुर जी के सामने आते ही नेत्र धुंधले हो गए, ठाकुर जी दिखे नहीं। अविरल अश्रुधार गिरने लगी, बार बार आंखें पहुंच के देखती है लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते उसको। तब अंत में चरणों में प्रणाम करती है, बोले जय जय, मुझे अपराध है क्यों, मैंने अपनी मैया की गलत शिक्षा ले ली, अरे जाकू मुख दिखानो चाहिए, वासे छुपा लियो, कृपा करके दर्शन दो। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर माधवी भी श्री जी के पास गई होती ना तो ठाकुर जी तभी मिल जाते, तो सीधी ठाकुर जी के पास गई। इसलिए हमारे ब्रज भाव में कहते हैं कि पहले वृंदावन जाती, पहले बरसाने जाओ, श्री जी को प्रणाम करो तब वृंदावन आओ। लाला बड़ो टेढ़ो है, बहुत टेढ़ो है लाला। तो माधवी से भी गलती हुई, सीधी ठाकुर जी के पास गई। तो ठाकुर जी क्या बोले पता है, तो को मेरे दर्शन होंगे लेकिन एक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो माधवी कितना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बताओ। ठाकुर जी बोले 1 युग। कितना? अभी चल रहा है द्वापर और हम दर्शन देंगे तुमको कलयुग में। माधवी तो रोने लगी, बोले तुम चिंता मत करो, उसके पीछे भी एक कारण है कि तुम्हारा कलयुग में प्रादुर्भाव लोगों के चित्त में प्रेम भक्ति को प्रकट करने के लिए होगा। तुम मेरी परम भक्ता मीरा के रूप में प्रकट होगी और तुम्हारे जीवन में एक गुरु आएंगे, वो मेरा स्वरूप प्रदान करेंगे, तब तुमको मेरा अनुभव होगा। 1 युग प्रतीक्षा करी। एक बात तो है बंधुओं कि अविचल प्रेम यदि चित्त में आएगा तो वो प्रतीक्षा से ही आएगा, वो तड़फन से ही आएगा। मेलबर्न में जो सत्र हुआ था ना, वहां पे हमने वृत्रासुर की स्तुति कही थी। तो वृत्रासुर की स्तुति में 3रे श्लोक में वृत्रासुर ने भगवान से पीड़ा ही मांगी, ठाकुर जी से यही कहा कि हे नाथ मुझे विरह दे दो। जिसके जीवन में विरह नहीं है ना, ठाकुर जी उसको उत्कट प्रेम नहीं दे रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। उसको ठाकुर जी भक्ति दे रहे हैं, उसको ठाकुर जी भाव दे रहे हैं, पर प्रेम नहीं दे रहे।